हेलो स्टूडेंट। पीछे के वीडियो में हम पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ाए थे। इसका पार्ट वन बताए थे पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल को कैसे पहचानते हैं। कोई अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है हमारे सामने तो उसे कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं। इसके लिए मैंने बताया था कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज 5x² प्लस 2x माइनस 1, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के पावर को हमें देखना होता है। अगर वेरिएबल का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर वो पॉलिनोमियल होगा। अगर ये निगेटिव में है या फिर फ्रैक्शन में है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो ये चीज़ हमने पीछे के वीडियो में समझा था। अब इसके आगे का इसमें हम देखेंगे पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या होता है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स किसे बोलते हैं, टर्म। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर लिखा हुआ है, सपोज 3x प्लस 5, तो टर्म जो होता है वो प्लस माइनस आने के बाद अलग अलग हो जाता है। जैसे 3x ये एक टर्म हुआ और 5 ये दूसरा टर्म है। इस पॉलिनोमियल के अंदर टोटल दो टर्म है, 3x और एक 5। ओके, ऐसे ही अगर 7x² प्लस 4x माइनस 1, ये पॉलिनोमियल के अंदर तीन टर्म हो गया टोटल। ये 7x² एक टर्म है, 4x दूसरा टर्म है और ये 1 माइनस 1 ये तीसरा टर्म है। तो इसे टर्म बोलते हैं। अब टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल का अलग अलग नाम दिया गया है, उसको समझते हैं कि क्या होता है। जैसे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल का अलग अलग नाम दिया गया है। नंबर वन में मोनोमियल। मोनोमियल बोलते हैं, मोनो का मतलब वन होता है, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल बोलेंगे। तो इसे लिख सकते हैं अ पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल इसका लिख सकते हैं, 7x हो गया, ये एक मोनोमियल है। 5x² मोनोमियल है। 2x³ ये सब में एक ही टर्म है, इसलिए ये सब मोनोमियल होता है। टर्म्स के बारे में मैंने बता दिया था। यहाँ पे प्लस माइनस करके कुछ भी आगे नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसमें सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया। ऐसे ही दूसरा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म है। बाई का मतलब टू होता है, तो ए पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, ए पॉलिनोमियल, a polynomial having two terms is called binomial। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं बाइनोमियल का, 3x माइनस 5, इसमें दो टर्म है, एक 3x है और एक -5 है, तो ये एक बाइनोमियल हो गया। 7x² प्लस 5 ये भी बाइनोमियल है। तो इस तरीके से बाइनोमियल का कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। ऐसे ही तीसरा होता है ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसमें तीन टर्म हो। ए पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, अ पॉलिनोमियल having three terms is called trinomial। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका, 2x² माइनस 5x+3। कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें टर्म तीन होना चाहिए, एक 2x² है, एक 5x और एक 3, ये टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल का यहाँ पे तीन कैटेगरी होता है, एक मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो। अब इसके आगे हम समझ लेते हैं कि डिग्री क्या होता है। पॉलिनोमियल में डिग्री किसे बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोई भी अगर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जैसे 7x² प्लस 5x-3, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है। हाईएस्ट पावर जो होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब हुआ हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री हो जाएगा। अगर इसमें देखें तो इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही 5x³ माइनस 2x, बस इतना ही। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसमें x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा 3, इसमें डिग्री 3 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री बता सकते हैं कि कितना डिग्री है। सपोज अगर हम कोई एक पॉलिनोमियल लिख लें 7x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x, और पूछे कि इसमें डिग्री क्या होगा, तो जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर देखना है कि कितना है, तो हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा 4। तो ये सिंगल वेरिएबल के लिए है। अगर डबल वेरिएबल का कोई अगर एक्सप्रेशन आ जाता है, जैसे अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन आ गया कि 7x² प्लस 4xy प्लस 2, इसमें अगर डिग्री पूछे कि क्या होगा, तो हर टर्म में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल के पावर को ऐड कर लेना है। जहाँ जैसे कि यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 1 और y का पावर 1, यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया, इसका हाईएस्ट पावर 3 हो गया। यहाँ पे x का पावर 1 और y का पावर 1 2 हो गया, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वो 3 हो जाएगा, यानी कि इसका जो डिग्री होगा वो 3 हो जाएगा। तो अगर दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल एक साथ में है अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसमें देखना है कि सारे पावर को ऐड कर देना। हर टर्म में पावर का जो वैल्यू है उसको ऐड करके देखना है, तब जो हाईएस्ट पावर आएगा वही उसका डिग्री हो जाएगा। ऐसे 9th क्लास तक सिंपल हमें एक ही वेरिएबल का पढ़ना है पॉलिनोमियल, तो एक वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाता है। तो अब डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल का अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे ऐसा पॉलिनोमियल भी हो सकता है जिसमें एक ही डिग्री हो, कोई पॉलिनोमियल होगा जिसमें 2 डिग्री हो, तो इसके आधार पे इसका अलग अलग नाम दिया गया है। तो उसको समझते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पे अलग अलग पॉलिनोमियल का नाम दिया गया है। जैसे अगर डिग्री 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर मतलब एक होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल 3x+5, इसका डिग्री 1 है, x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, इसलिए एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 5x, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 7x-2, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का हम एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे ही सेकंड होता है, अगर डिग्री 2 हो तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इसे लिख सकते हैं, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कुछ, जैसे 7x² प्लस 2x-5। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए इसका डिग्री 2 हुआ, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। सपोज 7x²-5, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री 2 है और टर्म भी इसके अंदर 2 ही है। तो ये अगर इसे डिग्री के आधार पे देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, और अगर इसे टर्म्स के बेसिस पे नाम दिया जाए तो ये एक बाइनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म है। तो इस तरीके से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर डिग्री 3 होता है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सेकंड जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ऐसा पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें भी एग्जांपल लिख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, 5x³ - 2x² प्लस 4x-3। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे ही बहुत सारा एग्जांपल लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर डिग्री 3 हो, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। डिग्री अगर 4 हो जाए तो उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, बाई क्वाड्रेटिक को क्वार्टिक भी कहा जाता है, इसलिए देख लेंगे क्योंकि बुक में इसका नाम कहीं कहीं पे क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी लिखा हुआ रहेगा, तो दोनों समझना है। ओके, दोनों एक ही है, बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल।
बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 4 हो, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called biquadratic polynomial। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 4 हो उसको बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें एग्जांपल दे सकते हैं 7x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x। कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, बस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 रहना चाहिए, तो वो हो जाएगा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से डिग्री के बेसिस पे और टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल का अलग अलग नाम दिया गया है। इसके अलावा भी एक पॉलिनोमियल होता है, जैसे अगर हम पीछे के वीडियो में बताया था कि जितना भी कांस्टेंट नंबर है, जो भी कांस्टेंट नंबर है, जैसे 6 है, 5 है, 4 है, ये सब भी एक पॉलिनोमियल है। ये सबको डिग्री के बेसिस पे या टर्म्स के बेसिस पे अलग से नाम नहीं दिया गया है, इसका अलग नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जितने भी कांस्टेंट है उसका नाम दिया गया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसे अलग से नाम क्यों दिया गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल? क्योंकि जैसे अगर कोई भी कांस्टेंट हम ले लें, 6 ले लें, और पूछे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो पॉलिनोमियल है या नहीं है इसके लिए सबसे पहले वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। और बताए थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक कांस्टेंट ही है, वेरिएबल है नहीं। तो यहाँ पे हम इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। 6 इंटू 1 लिखेंगे तो 6 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 6 ही रहेगा। यानी कि 6 को हम लिख सकते हैं 6x पावर 0। अब यहाँ पे कांस्टेंट भी है और ये वेरिएबल भी है, और दोनों मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो ही गया, साथ ही साथ ये एक पॉलिनोमियल भी है। क्योंकि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पढ़े थे कि इसका जो वेरिएबल होता है उसके पावर में नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और 0 जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। ओके, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया, इसलिए इसका अलग से नाम दिया गया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जितना भी कांस्टेंट नंबर होता है, सपोज अगर 5 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसे बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 0 लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिख दें -30, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 0 लिख सकते हैं। अगर हम लिख दें पाई, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 0 लिख सकते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह के जो भी पॉलिनोमियल है सब में x का पावर हम 0 ही ले सकते हैं, 0 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो इससे ये तय हुआ कि जितना भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसमें जो वेरिएबल है उसका पावर हमेशा 0 ही लिखाएगा, 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। मीन्स कि जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री हमेशा 0 ही होगा, 0 के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो एक नोट करके इसमें लिख लेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो फिक्स होता है, 0 ही होता है। लिख लेंगे डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल is always 0। जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री हमेशा 0 ही होगा। अब एक होता है ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल ज़ीरो को कहा जाता है। ज़ीरो भी एक पॉलिनोमियल है, इसका नाम ज़ीरो पॉलिनोमियल इसलिए दिया गया अलग से, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ज़ीरो के साथ में x का पावर कुछ भी लिख दें, x का पावर 0 लिख सकते हैं, या 0 इंटू एक्स का पावर 5 लिख सकते हैं, या 0 इंटू एक्स का पावर 3 लिख सकते हैं, या 0 इंटू एक्स का पावर 100 लिखते हैं।
कुछ भी लिख दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़ीरो से ये सब इंटू होकर के अभी भी ये सारा ज़ीरो ही है। तो इसलिए इसको अलग नाम दिया गया, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का यानी कि ज़ीरो का जो डिग्री होगा वो कुछ भी हो सकता है। ज़ीरो भी हो सकता है, इसमें डिग्री 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, क्योंकि ज़ीरो को एक्स के पावर किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्स के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसका अलग से नाम दे दिया गया ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो इस बात को यहाँ पे लिख लेंगे नोट करके कि डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो फिक्स नहीं होता है। डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ओके, इसका डिग्री फिक्स नहीं है, इसलिए इसका लिखेंगे कि डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो ये सारा हमने समझ लिया चैप्टर फर्स्ट के लिए। जो 9th क्लास में चैप्टर फर्स्ट जो पढ़ना है उसमें ये सारा टर्म है। इसके अलावा कॉफिशिएंट हम जानते हैं। कॉफिशिएंट का मतलब होता है कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें अगर पूछे कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर को हटा के यहाँ पे जो भी नंबर बचेगा वही कॉफिशिएंट कहलाता है। इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 हो जाएगा, एक्स का कॉफिशिएंट 5 हो जाएगा। जैसे अगर -2x² y+7x, इसमें अगर पूछे कि y का कॉफिशिएंट क्या है, तो y को हटा के यहाँ पे जो भी बच रहा है -2x², ये y का कॉफिशिएंट हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल का अब यहाँ से बना सकते हैं, सारा मैंने कंसेप्ट बता दिया है। इसके आगे का फिर हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।